रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी शास्त्रों में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध झूठी झूठी कथाएं हैं वो तुम बच्चों ने सुनी। सत्यनारायण की कथा सुनी, अमरनाथ की कथा सुनी, तीजरी की भी कथा सुनती है कन्याएं माता, परंतु कोई अर्थ थोड़े ही जानते थे कि तीजरी का अर्थ क्या है। अभी पता चला है। क्या पता चला है? तीजरी की कथा का अर्थ क्या पता चला? किनकी बुद्धि में ज्यादा बैठता है तीजरी की कथा? पहले पहले है जगदम्बा की बुद्धि में बैठता है। तीसरा नेत्र, हाँ, तीसरा नेत्र खुलने की कथा दिखाते हैं ना। शंकर ने आंख खोली, तीसरी नेत्र खुला, काम विकार भस्म हो गया। और तीसरा नेत्र खोला तो विनाश हो गया। तो बच्चों को समझाया गया है कि तीसरा नेत्र आत्मा को ज्ञान का मिलता है। कौन सा ज्ञान? वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, गीता, कुरान, बाइबल वगैरह वगैरह का नहीं है। कौन सा ज्ञान मिलता है? अनेकों का ज्ञान नहीं, एक का ज्ञान। और ज्ञान आता ही है एक से, बाकी अनेकों से क्या आता है? अनेकों से अज्ञान आता है। तो इसके पहले तुम बच्चों को त्रिनेत्री नहीं कहेंगे। तीसरा नेत्र ज्ञान का नहीं था। अभी बाप ने आकर के तुमको त्रिनेत्री बनाया है। अभी माने कभी? कलयुग के अंत और सतयुग का आदि के बीच का 100 वर्ष का जो टाइम है, पुरुषोत्तम संगम युग नाम दिया, 5वां युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको बाप ने त्रिनेत्री बनाया। कौन से बाप ने? मनुष्य सृष्टि के बाप ने नहीं। वो भी बेहद का बाप है, लेकिन उसने नहीं। तो खुद ही अनेकों की बातों के चक्कर में आ जाता है। क्यों आ जाता है? कारण पता ही नहीं है। जब मनुष्य सृष्टि का बाप ही अनेकों की बातों के चक्कर में आ जाए, तमो प्रधान। वो तो सारी दुनिया बनती है तमो प्रधान है। अरे सारी दुनिया भूल जाती है। हिसाब किताब है, अरे सबके साथ हिसाब किताब है, वो तो है ही है। तो कारण बनता है कि वो पक्का भारतवासी है, भारत है। और भारत में भी माता प्रसिद्ध है कि भारत पिता प्रसिद्ध है? भारत माता प्रसिद्ध है। अरे तो ऊंची से ऊंचा भगवंत है, विल्ली गॉड फादर।
क्या माताओं के तन में नहीं आता? अरे आता तो है, नहीं आता? अच्छा, ब्रह्मा के जो 4 मुख हैं उनमें से प्रैक्टिकली माताओं के कोई नहीं है? माताओं कन्याओं के मुख नहीं है क्या? है या नहीं? अरे ओम मंडली में भी थे और ओम मंडली खलास हो गई तो भी 2 माताओं का नाम बताया कि ऐसी ऐसी माताएं थी, कन्या बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी। तो क्या मम्मा बाबा को कोई मनुष्य दिल कराएगा? है? हाँ, शिव बाप बैठ करके उनमें दिल कराते थे, वाणी चलाते थे। तो वाणी तो ब्रह्मा के द्वारा ही चलेगी ना। तो बताया कि भाई चाहे वो माताएं हों और चाहे वो ब्रह्मा बाबा हो, माताओं के रूप में पार्ट तो बजाया ना। ब्रह्मा बाबा ने भी कौन सा पार्ट बजाया? सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजाया। माताओं में कौन सा गुण विशेष होता है? सहन शक्ति। तो बताया मुकर्रर रूप से मैं पुरुष तन में आता हूं। जो शास्त्रों में दिखाते हैं गीता का भगवान किस में आया? अर्जुन के रथ में आया। तो अर्जुन पुरुष था या स्त्री था? पुरुष था ना। हाँ, तो बताया वो पुरुष को भी बाप आकर के जादूगर है ना। क्या? पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बना देते हैं। तो जो प्रैक्टिकल में जो पुरुष था स्वभाव संस्कार से भी पुरुष था और शरीर से भी पुरुष था। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज की तरह है, पुरुष तो था लेकिन स्वभाव संस्कार से सहनशीलता थी या नहीं थी? थी। तो बताया स्वभाव संस्कार से भी जन्म जन्मांतर का जो स्वभाव संस्कार है उससे भी पुरुष कठोर और शरीर से भी पुरुष माने कठोर। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी को कहते हैं कि मुझे ब्रह्मा चाहिए। तो आते तो पुरुष तन में है, लेकिन आते ही आते नाम क्या देते हैं काम निकालने के लिए? क्या नाम देते हैं? ब्रह्मा। और पहला ब्रह्मा है तो उसे कहेंगे परम ब्रह्मा। तो वो ही चंबे में आ जाता है। क्यों आ जाता है चंबे में? है धर्म गुरुओं के सुनी सुनाई बातों के चक्कर में क्यों फंसता है? अनेकों की बातें, अनेकों से तो अज्ञान ही मिलता है। वो क्यों फंस गया? मनुष्य सृष्टि का बाप ही फंस गया तो कोई बचेगा कौन? है बताओ क्यों फंसा? हाँ, भारत नहीं, भारत माता कहा जाता है। वो दुनिया में जितनी भी माताएं हैं, माताओं का काम क्या होता है? गुण क्या होता है? सहनशीलता। जितनी माता सहनशील होती है उतना पुरुष सहनशील नहीं होते हैं, नहीं तो परिवार बनेगा नहीं। हाँ, तो बताया उन सब माताओं में से बड़े से बड़ी माता परम ब्रह्म का पार्ट बजाने वाला भले पुरुष चोले में, लेकिन स्वभाव संस्कार से उसे क्या बना देता हूं? है माता का रूपधारी बना देता हूं। जब तक वो माता का रूप न धारण करे, सहनशीलता का प्रतिमूर्ति न बने, तब तक पूरा 100% त्रिनेत्री बनेगा नहीं बना सकता। बाकी हाँ, ज्ञान लेते हो एक बाप से तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्रिनेत्री बनना शुरू ही नहीं किया। नंबर 1 तीसरा नेत्र मिल तो रहा है ना, बुद्धि का तीसरा नेत्र। बुद्धि से ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है।
तो त्रिनेत्री माना त्रिकालदर्शी। अगर 100% त्रिनेत्री बन गया, पूरी पूरी आंख खुल गई, तो रिजल्ट क्या होगा? तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। और फिर क्या होगा? तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा तो कहेंगे कौन कौन से तीनों काल? कौन कौन से तीनों काल? दुख का काल जिसमें अभी रहे पड़े हैं, ये दुख की दुनिया में रहे पड़े हैं, या कहेंगे सुख की दुनिया में रहे पड़े हैं? कोई ऐसा मनुष्य मात्र है जो कहे तन मन धन से हम कभी दुखी नहीं होते, सुखी ही सुखी रहते हैं, सब दुखी। तो ये दुख धाम, और उससे ऊपर सुख धाम। ये दुख धाम जो है वो अनेकों मनुष्य अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग लापते हैं शास्त्रों में, और कथा कहानियां करते रहते हैं। तो उससे दुख बनता है। क्यों? ज्ञान से सुख और अज्ञान से दुख होता है। अज्ञान अनेकों से आता है, ज्ञान एक से आता है। तो एक के द्वारा जब 100% तुम ज्ञानी बनते हो तो त्रिकालदर्शी बन जाते हो। कौन कौन से काल के दर्शी? दुख की धाम का जो काल है, दुख की दुनिया का जो समय है उसके भी जानकार, और सुख की दुनिया का जो समय है, काल है, उसके भी जानकार, और फिर उससे भी ऊपर बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ी चीज क्या है जो सब पुरुष चाहते हैं। जैसे जोर से बुखार आता है, नस नस में दर्द होता है, तो आदमी सुख चाहता है, रसगुल्ला चाहता है, डांस वांस देखना चाहता है, बढ़िया बढ़िया गीत सुनना चाहता है। क्या चाहता है? सुख चाहता है? सुख नहीं चाहता। क्या चाहता है? शांति मिले। तो सबसे ऊंची चीज है शांति। तो बाप है ही सदा काल का रहने वाला शांति धाम। कौन सा बाप? आत्माओं का बाप आत्मलोक से आता है, वहां शांति ही शांति। और इस सृष्टि पर आता है तो भी क्या शांत में ही रहता है या अशांत होता है? शांति धाम में ही सदा अनुभव करता है। तो शांति धाम बनाता है? इसे दुनिया को क्या बनाता है? शांति धाम बनाता है कि नहीं? और उसके लिए तुम बच्चों को बोलता है, क्या कहता है? बच्चे, जहां शांति धाम से मैं आया हूं वो शांति धाम क्या करो? परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लो। तो बच्चे वो पुरुषार्थ करते हैं, अशांत से शांत स्टेज में जाने का। जो आत्मा की चाहना है, एवरलास्टिंग चाहना, शांति मिले। तो ऊंचे से ऊंचा लोक कौन सा हुआ? शांति धाम। उसको क्या कहेंगे? विष्णु लोक। वहां आवाज होती है? वहां भी आवाज नहीं होती। जहां आवाज नहीं, वाणी नहीं, तो क्या कहेंगे? निर्वाण धाम कहेंगे या वाणी चलाने का धाम कहेंगे? भाषणबाजी चलेगी वहां? नहीं, वहां तो वाइब्रेशन से ही सारी बात एक दूसरे की समझते हैं, सुनते हैं। बाकी कुछ भी वाणी चलाने की दरकार है ही नहीं। तो देखो, तुम तीनों कालों के दर्शी भी बन जाते हो, और फिर तीनों लोग, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम, तीनों धाम के लोकी। 3 लोक हुए ना? हाँ, 3 धाम के त्रिलोकीनाथ बन जाते हो। तीनों ही लोक है। कौन कौन से तीनों लोक है?
हाँ बताया, सतयुग त्रेता सुखधाम और द्वापर कलयुग दुखधाम, और पुरुषोत्तम संगम युग में तीनों धाम की शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। तो आखिरी सभी मनुष्य आत्माएं अंत में पुरुषार्थ जब सभी का पूरा होता है, क्योंकि सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है ना, तो फिर क्या अनुभव करती है? अशांति की दुनिया में शांति चाहती है कि नहीं चारों तरफ एटम बम फट रहे हैं, कैसा माहौल बन गया, भयानक वातावरण बन जाएगा ना, अशांति महसूस करेंगे ना। हाँ, तो देखो ऐसे 100% अशांति के टाइम पर इस मनुष्य सृष्टि की सब आत्माओं का ऐसा भी क्षण आ जाता है जिसमें 500-700 करोड़ मनुष्य क्या अनुभव करते हैं? आखिरी शांति का अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो इस दुनिया में ही शांति भी स्थापन हो जाती है। इसलिए करता कौन है? वो शांति कौन स्थापन करता है? हाँ, शिव करता है। अच्छा, करता है, सेवा करता नहीं है, शिव तो सिर्फ रास्ता बताता है, किसको? मनुष्य सृष्टि के बाप को रास्ता बताता है, सारा ज्ञान देता है, कैसे दुखधाम बनता है, कैसे सुखधाम बनता है, और कैसे शांति धाम बनता है। तो जो ऊंचे ऊंचे धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम है, वो निर्वाण धाम भी बनाने का निमित्त कौन हुआ? कहते हैं शंकर द्वारा क्या हो जाता है? इस सारी दुनिया का, शांत दुनिया का विनाश हो जाता है, तो क्या हो जाती है दुनिया में? शांति हो जाती है। तो देखो, तीनों लोकों को जान गए, तीनों कालों को जान गए, कहेंगे त्रिलोकों को जान गए, ब्रह्मांड को भी जान गए। है किसको? ब्रह्मा के अंदर जो अंडा आता है, जिससे सारी सृष्टि का जन्म होता है, अम्मा के अंदर अगर अंडा ना आए तो पैदाइश होती है? नहीं होती है। अरे चिड़िया चिड़ुनिया भी होती हैं, वो भी तो अंडा देती है ना। हाँ, तो बताया ये ब्रह्मांड इतना बड़ा कैसे बनता है? हाँ, जो परम ब्रह्म है उसमें मैं बीज डालता हूं ज्ञान का, और जो ज्ञान के बीज को परम ब्रह्म बड़े से बड़ी मां बन करके धारण करता है, वो ही उसका बीज क्या बन के पैदा होता है? ब्रह्मांड का छोटा रूप अंडा बन के, ब्रह्मांड माने ब्रह्मा का अंडा। अरे बच्चा भी पैदा होता है मनुष्यों को, तो पहले अंडाकार निकलता है ना। हाँ, जेल निकलता है, वो अंडाकार ही होता है। तो बताया तुम जान गए हो कि ब्रह्मांड को, और ब्रह्मांड में सूक्ष्म वतन क्या है, सूक्ष्म वतनों को भी जान गए हो। तो जान गए हो, स्थूल वतन को भी जान गए, सूक्ष्म वतन को भी, ब्रह्मलोक को भी। तो जैसे कि त्रिलोकी को जानने वाले तुम तीनों लोकों के नाथ हो गए। इसी दुनिया में बन जाते हो कि कहीं जाना आना पड़ता है दूसरी दुनिया में?
इसी दुनिया में बन जाते हो। तो नाम क्या पड़ता है? नाम पड़ता है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ। तो त्रिलोकी का ज्ञान सुनाने के कारण फिर भगवान को भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है जो ऊंचे से ऊंचा भगवान कहा जाता है, वो अपने ओरिजिनल रूप में सुनाएगा या कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके मुख से सुनाएगा? मुख से ही सुनाएगा ना। तो वो सुनाने के कारण भगवान को भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं, क्योंकि दोनों ही लोगों को जो ज्ञान मिलता है तुम बच्चों को, वो तुमको ज्ञान देते हैं ना, तो वो भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं। लेकिन वो क्या वो नाथ बनता है? जो साकार सृष्टि है, जो सूक्ष्म वतन में भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, या जो कारण रूप दुनिया में ब्रह्मलोक में जो अंडे अंडे मिसल आत्माएं होती हैं, उनको सबको कंट्रोल करता है? नहीं, कहते हैं मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। ब्रह्मा के अंदर से जो बच्चे पैदा होते हैं, मैं उनका मालिक हूं। इसलिए आते आते मुझे क्या चाहिए? क्या कहता हूं? ब्रह्मा चाहिए। आता तो पुरुष तन में हूं, लेकिन नाम क्या देता हूं? ब्रह्मा। तो तुमको ज्ञान देते हैं। बाकी पारसनाथ या सोमनाथ या विश्व का नाथ है या स्वर्ग का मालिक तो नहीं है, सुप्रीम सोल है नहीं। वो मालिक तो तुम बनते हो। सोमनाथ तुम बनते हो, विश्वनाथ तुम बनते हो, और जगन्नाथ सारे जगत के मालिक तुम बनते हो। तो तुम्हारी यादगार बनी हुई है कि नहीं मंदिरों में? विश्वनाथ मंदिर में बनारस में यादगार बनी है ना? है बनी है। और उड़ीसा में जगन्नाथ की यादगार बनी है ना? और स्वर्ग के मालिक बना श्रीनाथ दरबारा बना हुआ है ना? हाँ। तो मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम विश्व के मालिक बनते हो, और सारे विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई प्राणी मात्र रह जाता हो। कोई रह जाता है? नहीं, सारे विश्व के मालिक है ना। बाबा तुम कहते हो ना, बाबा आपने जो हमको वर्षे में दिया है, और तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इस दुनिया को कोई भी नहीं जीत सकते हैं, और हमको तो आपने सारा दे दिया। सारी ये पृथ्वी, सारा आकाश और सारा ये सब कुछ दे दिया। दे दिया क्या? हाँ, अभी लेना है। अभी दे दिया कि लेना है? अरे ज्ञान दे दिया है, सारी जानकारी दे दी। उस जानकारी के आधार पर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना प्राप्ति करेगा। तो फिर दे तो दिया, फिर बाद में क्या होता है? 2500 वर्ष के बाद है, फिर क्या होता है? फिर सारा तुम्हारी मुट्ठी में रहता है? नहीं रहता है। फिर ये द्वैतवाद आ जाता है। द्वैतवाद माने
हैं? दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं? हाँ, दूसरा दूसरा धर्म चलाए देते हैं, उस धर्म के फॉलोअर्स बन जाते हैं अलग अलग। धर्मों में जब आबादी बढ़ती है तो राजाइयां तैयार हो जाती हैं, तो ढेर सारी अलग अलग द्वैतवादी दुनिया में राजाइयां हो जाती हैं, 1 से 2, 2 से 4 संख्या बढ़ती जाती है कि नहीं? और भाषाएं भी अनेक प्रकार की भाषाएं हो जाती हैं। ये तो तुम जानते हो ना पहले से, नहीं जानते? ये नहीं जानते थे कि हम पहले स्वर्ग में थे, है? और स्वर्ग से जब नीचे उतरे तो स्वर्ग में एक का राज्य होता है और नरक में अनेकों का राज्य होता जाता है। तो ये नहीं जानते थे कि जब से द्वैतवाद होता है इस दुनिया में, हाँ, तब से ये पार्टीशन हो जाते हैं। अभी भारत में भी देखो भाषाओं के पार्टीशन हुए हैं कि नहीं? है? जो 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 भाषा बोलते हैं उनका पार्टीशन बना हुआ। कन्नड़ बोलेंगे तो उनका कर्नाटक है, तमिल भाषा बोलेंगे तो उनकी तमिल, हाँ, तमिलनाडु, हाँ, हिंदी बोलेंगे तो नॉर्थ इंडिया। तो पार्टीशन ढेर सारे बन गए ना, फिर झगड़ा होगा कि नहीं? फिर झगड़ा होता है। ऐसे ही दुनिया में भी भारत की तरह ये यूरोप खंड, क्या, कौन सा खंड, नाम क्या दिया? यूरोप। क्या उन्हें पसंद है? रूप पसंद है। हाँ, देवताओं जैसा रूप तो नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं होता है। तो क्या करते हैं? आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियल बना के लिपस्टिक लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, ये कपड़े पहनेंगे, वो कपड़े पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया पहरवाइश, तो बड़ा सुंदर देखने में आएगा, रूप बना हुआ है। तो देखो ये है यूरोप खंड, कौन से धर्म का? क्रिश्चियन धर्म खंड। मुख्य धर्म 4 है ना दुनिया के, है देवता, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन। तो उनमें जो चौथा बड़ा खंड है इस दुनिया का वो यूरोपीय खंड है। फिर यूरोप खंड में से और बड़ा निकल पड़ा क्या? अमेरिका, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका निकल पड़ा ना। हाँ। तो ये किसके खंड हैं? भाई भारत खंड है? भारत के खंड नहीं है, ये तो द्वैतवादी धर्मों के खंड है। भाई इस्लामियों का खंड कौन सा है? अरब देश, अफ्रीका, ये किसके खंड? हाँ, इस्लामियों। ये बौद्धियों के खंड कौन कौन से? चीन है, जापान है, तिब्बत है। यहाँ किसका राज्य ज्यादातर चलता है? कौन सा धर्म चलता है? बौद्धियों का। बौद्धि रहते हैं। तो ये क्रिश्चियंस का खंड वगैरह वगैरह, तो अलग अलग खंड हो जाते हैं ना। तो जब अलग अलग खंड हो जाते हैं और एक के कंट्रोल में नहीं चलते हैं तो झगड़ा टंटा बढ़ता है, कलह कलेश बढ़ेगा। तो आखिरी कौन सा युग बन जाता है? कलह युग बन जाता है। कहते हैं कलयुग आ गया, पापी युग। तो देखो उस अनेक खंडों के अलग अलग मालिक बन जाते हैं ना, है? हाँ, मालिक बन जाते हैं। फिर तुम थोड़े ही कहेंगे क्या है? क्या कहेंगे
कि भाई जब इस्लामी खंड आएगा, हाँ, तो तुम इस्लाम खंड में चले जावेंगे, हाँ, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जावेंगे, तुम नहीं हो जावेंगे, क्योंकि तुम हो असल सूर्यवंशी, बाप के सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी। तुम कभी कन्वर्ट दूसरे धर्म में नहीं होते हो, तो तुम नहीं कहेंगे कि हम ऐसे ये जो सीधी लोग हैं, क्या बोलते हैं, काले लोग तो बोलते हैं कि हम मालिक हैं। हाँ भाई, हिस्ट्री में मनुष्यों की देखी जाए, मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री में, तो इस दुनिया में ज्यादा समय, लंबा समय किसने मालिकाना किया? हाँ? इस दुनिया में ज्यादा लंबे समय तक कौन से धर्म के लोग मालिक बन के रहे हैं? पता ही नहीं। क्रिश्चियन, अरे क्रिश्चियंस का दुनिया में तो राज्य अभी 200-300 साल से चला है। इससे पहले क्रिश्चियंस का राज्य थोड़ा ही था दुनिया में। किसका राज्य था? क्या ज्ञान लिया है? हाँ, इस्लामियों का ज्ञान था, ये वो राज्य था। इस्लामियों का धर्म फैला हुआ था। तो वो अफ्रीका में एकदम कालों के ऊपर उन्होंने पूरा राज्य किया। तो अभी तुम तो नहीं कहेंगे है कि हम इस्लामी खंड में मालिक बनेंगे, नहीं। तुम तो जान जाते हो है कि वो जो मालिक बने हैं, वो तो मालिक बने हैं उस तरफ के, क्या इस भारत खंड से उस तरफ के जो भी हैं, चाहे पश्चिम की ओर के हैं, चाहे दक्षिण की ओर के हैं, चाहे उत्तर की ओर के हैं, चाहे है, कोई भी हैं, वो सब उस ओर के हैं, हमारे भारत की ओर के नहीं है। तुम जान जाते हो। तो वो आकर के उस तरफ के मालिक बनते हैं। यूं अभी तुम जान गए हो कि हम तो सारे विश्व के मालिक थे। क्या? वो धर्म के धर्म पिताएं आते हैं तो वो तो खंड खंड कर देते हैं है? और उनके फॉलोअर्स भी खंड खंड के मालिक बनते हैं। और तुम तो क्या बनते हो? चाहे इस्लामी खंड हो, चाहे क्रिश्चियन खंड हो, चाहे बौद्धी खंड हो, चाहे उनके फॉलोअर्स का, उनके मददगार धर्म पिताओं का खंड हो, तुम जैसे मुस्लिमों का खंड हो गया ना, है ईरान, अफगानिस्तान, है तुर्किस्तान, है इराक, ये क्या है? मुस्लिम खंड है ना। तो तुम जान गए हो कि हम तो इन खंड खंड को भी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। क्या बनेंगे? सारे विश्व के मालिक। इन सब खंडों को मिला करके है, इन सब खंडों के ऊपर किसका राज्य होगा? एक भारत का राज्य होगा। तो पहले तुम थे है सारे विश्व के मालिक, सब धर्म खंडों के मालिक, और अभी तो नहीं हो। अभी इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, पहले तो ये कोई भी नहीं थे जहां तुम राज्य करते थे। क्या? कब? कहां की याद दिलाई? जो 2500 वर्ष का स्वर्ग है रचने का तरीका बाप बताते हैं, उस स्वर्ग में ये न क्रिश्चियन थे, न बौद्धी थे, और न इस्लामी थे। समझा ना? हाँ, और उनका जाना भी नहीं होता है वहां। तुम बच्चे जानते हो, वो जाकर के वहां क्या करेंगे? वो द्वैतवादी,
इस दुनिया में द्वैतवादी आए तो क्या किया? दो बात फैलाई ना। हाँ, तो दो बात फैलाई तो क्या दो बात फैलाएंगे? हाँ? दो बात माने एक भांति और दो भांति। दो भांति का मतलब देह का, देह की इंद्रियों का कोई भी सुख खुद ज्यादा लेंगे कि दूसरे धर्म वालों को देंगे? पहले खुद लेंगे। उनको कहते हैं द्वैतवादी, दो भांति करने वाले। क्या काय में दो भांति? खाने में, पीने में, रहने में, आने में, जाने में, सब भांति में दो भांति द्वैतवाद फैला देते हैं। तो तुम जानते हो कि हम उनके खंड में जाकर के क्या करेंगे? अरे हम तो श्री कृष्ण बनते हैं? क्योंकि तुम बच्चों को साक्षात्कार तो बहुत होते हैं। कौन से श्री कृष्ण के? है? कौन से श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते हैं? सचवी श्री कृष्ण के नहीं। तुमको बता ही दिया कि जो भी त्योहार मनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, यादगारें बनाते हैं, वो सब कहाँ की यादगार? सतयुग त्रेता की कोई यादगार नहीं है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री तो मैं आकर बताता हूं, है? बाकी मैं जब आता हूं तो पुरुषोत्तम संगम युग में तुम संगम युगी कृष्ण बनते हो। कैसे कृष्ण? 16 कला संपूर्ण नहीं, कलातीत कृष्ण। 16 कलाओं से भी ऊंची स्टेज का सुख भोगने वाले। क्योंकि उस कृष्ण के साक्षात्कार तो तुम बच्चों को बहुत हुए, बहुतों को होते हैं। अरे बच्चे बच्चियों को, ढेरों को साक्षात्कार होते हैं। अभी होते हैं? अभी नहीं होते हैं। तो अभी कौन सी शूटिंग चल रही है? रिहर्सल चल रही है। कोई कोई को होते हैं कभी कभी, है? कौन सी शूटिंग चल रही है? दुखधाम की दुनिया की शूटिंग चल रही ना। तो उसमें तो जो बड़े भक्त होते हैं, 9-10 भक्त होते हैं, मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको साक्षात्कार होता है। बाकी जब इस यज्ञ की शूटिंग पीरियड की 100 साल की शुरुआत हुई थी तो बहुतों को साक्षात्कार ओम मंडली में होते थे ना। आदि में होते थे तो अंत में भी बहुतों को साक्षात्कार होते। किनको साक्षात्कार होते हैं? ज्ञानियों को या भक्तों को? है? भक्तों को साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि वो उतना ज्ञान तो उठाते नहीं है जो बुद्धि से साक्षात्कार कर सके। तो उनको बाप बहलाने के लिए, खुशी में लाने के लिए क्या करते हैं? साक्षात्कार बंदाकों का कराए देते हैं। तो बाबा ने समझाया था ना कि जब वहां पहले पहले क्लास निकला था ना कराची में, क्या पहले पहले कहाँ क्लास कराया था? है? कराची में, हैदराबाद में क्लास कराते थे ना। सिंध में शुरुआत में एकदम, कौन सी शुरुआत में? जो 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग बताया, उसमें एकदम शुरुआत में ओम मंडली में साक्षात्कार कराते थे। तो क्लास किया करते थे और क्लास में तुम पढ़ते थे ईश्वरीय पढ़ाई, और पढ़ते पढ़ते सब ध्यान में चले जाते थे। कौन की बात? सारे स्टूडेंट क्लास में ध्यान में चले जाते थे। बस एक क्लास ध्यान में गया तो उसकी वो लोग, वो रग दूसरे क्लास में भी चली जाती थी।
चली जाएगी, वहां ध्यान में जाएगी, तीसरी क्लास में जाएगी, वहां भी ध्यान में जाएगी, सब ध्यान में जाते थे। तो ये जो जादू 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 करते गए ना, है दुनिया वालों ने क्या कहना शुरू कर दिया, अरे यहां तो कोई जादूगर आया हुआ है, ये जादू कर रहा है सबके ऊपर। तो जादू जादू ये वहां से निकला। कहां से? वहां से जादू निकला। अभी तो फिल्मों में गाते रहते हैं, जादूगर जादूगर आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो आया हुआ है कि नहीं? और किसी को, दुनिया वालों को समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी बाबा तो नहीं भेज देते हैं किसी को ध्यान में। बाबा भेज देते हैं तो कौन भेज देता है? अरे ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा में जिसका जो जब नुदा हुआ है तब उनको साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो अपना ऊपर में रहते थे, है? नीचे आवाज जब सुनते थे, इनका हंगामा बच्चों का, कोई रोते थे, है? क्यों रोते थे? हा? क्योंकि अचानक कृष्ण भाग जाता था। बच्चे साक्षात्कार करते थे, और जिस कृष्ण का साक्षात्कार करते थे, जिसके साथ डांस करते थे, हैं, तो अचानक कृष्ण भाग जाता था तो रोते थे, है? तो फिर क्या करते हैं? तो रणियां मारते थे, रोते थे, रणियां मारते थे। हाँ, वो तो साक्षात्कार की बात हुई। अभी तुम बच्चों को ये बदनामों का साक्षात्कार होता है? नहीं होता। तो तुम्हारे लिए कैसे ये बात लागू होगी? अरे तुम तो जानते हो कि बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, साक्षात्कार की तो बात है ही नहीं, तो यहां कैसे वो शूटिंग होती है? है? अरे अचानक क्या होता है, वो कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा जो संगम युगी हो, हाँ, और चाहे उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा है, वो सतयुगी आत्मा 16 कला संपूर्ण कृष्ण हो, वो अचानक गुम हो जाता है कि नहीं? अरे हो गया कि नहीं? हाँ, अचानक गुम हो गया। तो फिर रणियां मारे, रणियां मारेंगे या नहीं मारेंगे? है? क्या रणियां मारेंगे? अरे भक्ति मार्ग में क्या रणियां मारते हैं? बुलाते हैं कि नहीं? हाँ, वो गांधी जी के टाइम पर, हाँ, वो 40 करोड़ भारतवासियों ने आवाज लगाई, हे पतित पावन आओ, हम बहुत दुखी हैं इन अंग्रेजों के राज्य में। तो देखो, रोते थे, रणियां मारते थे, तो एक रोते थे तो फिर सबका कृष्ण भाग जाता था। क्या? क्यों भाई? ऐसे क्यों करता था? रोने वालों के साथ वो नई दुनिया का कृष्ण रहेगा क्या? हाँ, वो भाग जाता था। अब सारा क्लास रणियां मचाते थे, रोते थे। तो बाबा आकर के देखते थे, सबको देखते थे ना, है ना, देखते थे। तो बाबा प्यार करते थे, पचाते थे, अच्छा अच्छा कृष्ण को चाहते हो, अरे वो भाग गया तुम्हारा कृष्ण का नैया, अच्छा अच्छा अभी बुलाता हूं। क्या बाबा क्या कहते थे? अभी अभी बुलाता हूं। अब यहां कौन बुलाएगा? है? वहां कौन बुलाता था?
अरे वहां असली कृष्ण बुलाता था है संगमिक का, जिसकी यादगार है मंदिरों में शास्त्रों में, या वो बुलाता था 16 कला संपूर्ण कृष्ण? अरे बोलो, कौन कहता है मैं बुलाता हूं, ये कहता था? हाँ, वही सत्युगी 16 कला संपूर्ण कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज, वो कहते थे मैं बुलाता हूं। तो यहां भी कौन बुलाएगा? हा? कौन बुलाएगा? अरे वो ही बुलाएगा या नहीं बुलाएगा? हाँ मैं बुलाता हूं। अच्छा, रो मत, रणिया मत मारो। कैसे बहलाएंगे बच्चों को? तुम रणिया मत मारो। अच्छा देखो, वो आ गया तो हंसने लग पड़ते थे। आहा, तो ये जादू समझते थे ना दुनिया के लोग। अभी वास्तव में ये है क्या? पहले वास्तव में नहीं था, वो तो जैसे स्वप्न की तरह साक्षात्कार होता था, वास्तव में था नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं था। तो देखो, वास्तव में अभी ये है क्या, जो ब्रह्मा कुमारियां अपने सेंटरों के दरवाजे पे बड़ा बोर्ड लगा के टांगती थी क्या, श्री कृष्ण आ रहे हैं। कब टांगती थी? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष होने से पहले टांगती थी कि बाद में भी टांगती थी? पहले टांगती थी। तो बाबा कहते पहले तो प्रैक्टिकल में नहीं था, वो था अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला संगम कृष्ण नहीं था। अभी तो वास्तव में है, वो आत्मा है या नहीं है? है? अरे पूछते तो जादू तो हुआ ना, जादूगर भी तो है ना सभी ये जादू की बात। 28/11/1967 की रात्रि क्लास का चौथा पेज। यूं भी ये जादू मनुष्य को देवता बनाना है? ये जादू नहीं तो तभी क्या है? क्या वो तो साक्षात्कार में देखने में आता था। क्या है? मनुष्य हाथ पांव वाला और कृष्ण देवता देखने में आता था। और अभी प्रैक्टिकल में वो है आत्मा कि नहीं है? वो संगम की कृष्ण जो अतीन्द्रिय सुख पाने वाला होता है, वो अभी है या नहीं है? आत्मा तो वो है, क्योंकि इस मृत्यु लोक से अमरपुरी का मालिक बनाना है। बनाना है कि बन गया? अभी बनाना है। तुम मीठे बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। क्यों? उनको साक्षात्कार करने वालों को बड़ी खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों? वो तो आर्टिफिशियल बात हुई ना, स्वप्न की बात हुई ना। स्वप्न देखा, आंख खोली, कुछ भी नहीं, सब गायब। और तुमको तो बड़ी खुशी माने अंत तक तुमको खुशी रहेगी या नहीं रहेगी? खुशी होनी चाहिए। अरे चाहिए क्यों? है या नहीं है? है? अरे चाहिए या है? है? अच्छा, खलास तो नहीं होगी खुशी? है? बुद्धि में रहेगा कि हाँ वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला कृष्ण वाली आत्मा अभी इसी सृष्टि पर है और हमको पता है? दुनिया को पता नहीं। तो देखो, वो खुशी होनी चाहिए तुम बच्चों को। ये तुम मृत्यु लोक से अमर लोक में जाते हो, और बाबा ने ये समझाया कि तुम अभी काल पर जीत पाते हो। क्या?
वो पहले जो साक्षात्कार करते थे वो अभी मरते जाते हैं, उनको काल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है। और तुमको बाप क्या कहते हैं? तुम क्या बनते हो? तुम मृत्यु के ऊपर, काल के ऊपर जीत पाने वाले बनते हो, या तुम भी खलास हो जाएंगे? मृत्यु हो जाएगी? नहीं है, काल तुमको नहीं खा सकता है। हाँ, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। हाँ, काल हमको जबरियन हमको शरीर छुड़वा के नहीं ले जा सकता। देखो, अमरलोक में बड़ी काल कहां से आया? अमर हो जाएंगे तो अमरलोक कहा जाएगा ना। अभी मरते जीते रहते हो या अमरलोक में हो? अमरलोक में कहाँ हो? अमरलोक में हो? अच्छा, वाह भाई, बूढ़े बूढ़े भी कहते हैं कि हम अमरलोक में हैं, हम नहीं मरने वाले। अरे अमरलोक में हो। निश्चय और अनिश्चय की मृत्यु और जीवन, उसमें से गुजर रहे हो या नहीं गुजर रहे? बाप के ऊपर निश्चय माने अमरलोक में, और बाप के ऊपर अनिश्चय आता है माने मृत्यु लोक। आता है कि नहीं? है? और जिनको अनिश्चय आता है वो ज्ञान छोड़ के भाग जाते हैं कि नहीं? अरे देखा कि नहीं देखा? हाँ, प्रैक्टिकल में देखा। बहुत से भाग गए तो मर गए बाप की नजर में कि जिंदा है, मर गए। तो देखो, अमरलोक में काल कहां से आएगा? अमरलोक का अर्थ ही है कि वहां तो अमर रहते हैं। क्या क्या बाप के बच्चे, अमरनाथ के बच्चे क्या होंगे? अमर होंगे ना, कि मरने वाले होंगे? बाप मरता है। जिसे तुम बाप कहते हो वो निश्चय अनिश्चय में मरता है? अरे देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ? कितने नहीं देखते? कहते हम नहीं देखते है? मरता है निश्चय अनिश्चय में, या जिंदा है और जिंदा ही रहेगा? है? नहीं मरता है। बाप तो अमरनाथ है, वो कैसे मरेगा? वो मरेगा तो फिर अमरनाथ के अमर बच्चे कैसे बनेंगे? तो अमर रहते हैं, यानी मृत्यु का नाम नहीं होता है। क्या अनिश्चय की मौत है? तुम बच्चों के भी आ नहीं सकती। कब? जब निश्चय बुद्धि विजयते होंगे। हाँ, शरीर बदलते हैं, उनको मृत्यु नहीं कहते हैं। क्या शरीर जो ये तमो प्रधान है ना, बीमार धीमार दुखी रोगी परेशान, तो ये शरीर बदलेगा अमरलोक में। पक्का पक्का जब पहुंचेंगे 100%, तो शरीर बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। जैसे सांप होता है, क्या करता है? अपनी कैंच त्यागता है। सांप तो जिंदा रहता है कि मर जाता है? हाँ, जिंदा रहता है। तो उसको मृत्यु थोड़ी ही कहते हैं। तो वो अमरपने की खुशी होती है। नहीं तो यहां तो दुनिया में रोते हैं ना बच्चे। है क्या? कोई अच्छा खासा ज्ञान में चल रहा है, बाप के ऊपर निश्चय है, सहयोगी है, अच्छे से सर्विस कर रहा है, दुकान चला रहा है बाप की, है तो, और वो बच्चा अचानक मर जाए, पता नहीं, खत्म हो गया, कहां चली गई आत्मा? तो रोते हैं कि नहीं? है?
चाहे एडवांस में हो चाहे बेसिक में हो। वो दीदी दादियां भी रोती हैं कि नहीं, अरे बड़ा अच्छा बच्चा था चला गया, नहीं रोती? हाँ रोती। तो देखो अमर लोक में तो खुशी ही खुशी होती है, कभी मृत्यु का नाम नहीं, न बेहद की मृत्यु और न हद की मृत्यु। भले उसको शरीर को ले जाएगा शमशान घाट में, परंतु तुमको तो खुशी होती है। क्या कोई मरता है दुनिया में, शरीर से भी मरता है या शरीर से नहीं मरता है, बेहद की मौत मरता है, अनिश्चय की मौत में मरता है। उसका बाप मर जाता है उसकी नजर में कि जिंदा रहता है? अरे जो छोड़ के जाते हैं बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि रहते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हाँ निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। तो बल उनके शरीर को ले जाएगा। कौन ले जाएगा? कौन? अरे वही यमराज का दूत। क्या? अरे इन रुद्राक्ष के मणकों में तो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना। यमराज के यमदूत आते हैं कि नहीं? प्रवेश करते हैं ना। ले जाते हैं कि नहीं? हाँ ले जाते हैं। बुद्धि ऐसी खराब करते हैं कि अच्छे खासे चल रहे थे और अचानक, हाँ अचानक धर्मराज का दूत आया, हाँ बुद्धि में प्रवेश किया और ये लेके चला गया। कहां ले जाएगा? हाँ? अरे शमशान घाट में ले जाएगा, हाँ? मुर्दों की दुनिया में ले जाएगा, या उन लोगों को जीता जागता कहेंगे? दुनिया में जो लोग हैं बाहर की दुनिया में, वो मुर्दे बने पड़े हैं या उनके अंदर ज्ञान है? मुर्दे हैं ना। ऐसे भी इस्लाम धर्म में मुसलमान तो अभी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या जब कोई मरता है तो कब्र दाखिल हो जाता है ना, मुर्दा बन गया। तो ऐसे ही है, बाहर की दुनिया में गए माने कहां गए? शमशान में चले गए, या ज्ञान लेने के बाद फिर उन्होंने वो खुशी रहेगी जो ज्ञान में थी? नहीं खुशी रहती। हाँ शमशान में जाएगा तो उनको तो खुशी होती है जाने वालों को। तुम जानते हो कि अरे वो तो शमशान घाट में गया है, ले जाने वाला ले गया, परंतु तुमको खुशी होती है। वो तो जानते हैं, वो क्या जानते हैं? हम फिर जाकर के दूसरी नई दुनिया में जन्म लेंगे। वहां जाके जन्म लेते हैं कि नहीं? किसी की परवरिश में पलते हैं या नहीं पलते हैं? नहीं पलते? पलते हैं। बच्चा बनाऊं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाऊं, ऐसे समझेंगे। क्योंकि हर एक कोई भी चीज है, चाहे तुम मकान लियो, झाड़ लियो, मनुष्य लियो, तो अवस्थाएं गिरती भी हैं, गिरती है ना। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो। पहले सतो, पीछे पहले सतो प्रधान, पीछे सतो। हाँ, तो ये तो चार अवस्थाओं से हर चीज गुजरती है। पहले खुशी का अनुभव करेंगे बचपन में, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं चिंताएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? हाँ बढ़ती चली जाती। आखिरी तमो प्रधान बन जाते हैं या नहीं? हाँ, बुढ़े होते हैं, हाथ पांव चलते नहीं, इंद्रियों का सुख ले नहीं सकते, तो क्या होता है? दुख अनुभव करते हैं या सुख अनुभव? दुख अनुभव करते हैं। तो पिछाड़ी जब होती है तो कहते हैं बुढ़ापा तमो प्रधान कहा जाता है। म्यूजिक बजा,
ओम शांति।